मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर एनएल जिज्ञास, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक एवं योग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे आपसे कि कैसे जैसा कि आपने देखा होगा कि मोबाइल है या कंप्यूटर है, ये चलते चलते कुछ समय के बाद हैंग करने लगता है। अर्थात ये कह सकते हैं इसमें वायरस भर जाते हैं और बहुत सारे ऐसे मटेरियल पहुंच जाते हैं जिससे कि जो उसकी ज़रूरत नहीं रहती। ऐसे ही व्यक्ति का या बच्चों का या लोगों का मस्तिष्क का मामला है। अगर मस्तिष्क में चूंकि सुबह से लेकर के रात तक नाना प्रकार विभिन्न प्रकार के ऐसे चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है कि जिससे कि मस्तिष्क में एक प्रकार से बोझ पैदा होता है और कह सकते हैं कि उसको रिफ्रेश करना है, उससे बहुत ज़्यादा हमें साफ करना है, नीट एंड क्लीन करना है। तो उसके लिए योगिक प्रैक्टिस क्या हो सकता है वो आज हम लोग बात करेंगे। नई प्रैक्टिस करेंगे, बात नहीं करेंगे उस पर, उसी को प्रैक्टिस करेंगे। कैसे? खासकर भ्रामरी का नाम सभी लोग जानते हैं कि योग में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और भ्रामरी के नियमित केवल 5 मिनट के अभ्यास से सुबह से लेकर के शाम तक के कूड़े कचरे को साफ कर सकते हैं। और अगर आपने सुबह किया तो रात भर में कोई विभिन्न प्रकार के आपने टेलीविज़न देखे या बहुत सारे क्रियाकलाप करते हैं, उन सबको वो भी क्लीन कर सकते हैं। सुबह किया तो रात तक का सारी क्लीनिंग हो गई। और अगर शाम को किया तो सुबह से लेकर शाम तक की जो क्रियाकलाप हुआ उसमें जो फालतू की स्ट्रेस पैदा करने वाले होते हैं, जो आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता को कम करने वाले होते हैं, उनको आप खत्म कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि अगर मॉर्निंग किया तो दिन भर रिफ्रेश और शाम को किया तो रात भर रिफ्रेश, अर्थात अच्छी नींद आएगी और अच्छा कार्य कर सकते हैं। जहाँ भी आप काम कर रहे होते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हों, खासकर बच्चों की बात करना चाहूँगा, उनकी मन की एकाग्रता बहुत अच्छी बढ़ाई जा सकती है। मन की एकाग्रता को अधिकतम बढ़ाने के लिए, ब्रेन को बिल्कुल कंसंट्रेशन पावर को सही करने के लिए हम करेंगे भ्रामरी का अभ्यास। भ्रामरी के अभ्यास को देखें, कान को बंद करेंगे इन अंगूठों से और इन उंगलियों से करेंगे आँख को बंद, ऐसे आवाज करेंगे। बराबरी करने के पश्चात कुछ समय के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे, अर्थात ऐसे चुपचाप कुछ समय के लिए शांत और मौन हो जाएंगे। किए गए
भ्रमर के साउंड को 3 से 5 मिनट का किया गया ये अभ्यास उन सबके लिए उपयोगी है जो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बचना चाहते हैं या उनको हो गया है तो उसे दूर करना चाहते हैं। नेक्स्ट, जिनको नींद नहीं अच्छी आती है, रात में विशेष रूप से डिस्टर्बेंस हुआ करता है, उनको यह भ्रामरी प्राणायाम करके ही सोना चाहिए। जो बच्चे ये चाहते हैं कि हमारी मेमोरी बहुत फास्ट हो, बहुत एकाग्र रहे, जो पढ़े लिखे वो याद हो जाए, उन्हें अपने अध्ययन शुरू करने से पहले केवल 3 मिनट का यह प्रैक्टिस करना चाहिए और इस 3 मिनट के इस भ्रामरी प्राणायाम के प्रैक्टिस से पूरा मस्तिष्क तरोताजा रहेगा तथा जो कूड़ा कचरा अर्थात कह सकते हैं कि विभिन्न रूपों में तरंगों के रूप में जो आपके मस्तिष्क में अवांछित एलिमेंट्स, अवांछित तरंगें भर गई हैं, वो भी डिस्चार्ज हो जाती है, निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। इसके बाद आप दोनों हथेली आपस में रगड़ेंगे, नेत्र देखेंगे, एक बार और, सिकाई करें, दोनों हथेलियों को सामने रखते हुए नेत्र खोलें। मित्रों, ये रहा केवल 2.5 से 3 मिनट का योगी प्रैक्टिस, लेकिन आपने देखा कि केवल 2.5 से 3 मिनट का यह योगी प्रैक्टिस अर्थात भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कितना तरोताजा कर देता है, चेहरे में मुस्कान ला देता है और ब्रेन को बिल्कुल साफ कर देता है, नीट एंड क्लीन कर देता है। मस्तिष्क की जो महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी, पीनियल, हाइपोथैलेमस, इन तीनों को चुस्त और दुरुस्त रखता है। ऐसे में हम यही आग्रह करेंगे कि सभी लोगों को कम से कम 3 मिनट तो भ्रामरी प्राणायाम करना ही चाहिए। अगर ये लगता है कि आपके लिए यह प्रैक्टिस उपयोगी है, फायदेमंद है, तो ये अपने मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं तथा लाइक करें इस चैनल को। डॉक्टर जिज्ञास NL नाम के इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर अच्छे से अच्छे यौगिक प्रैक्टिस तथा स्वास्थ्य संबंधी मैटर मिलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।